आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्या एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन आता है। दूसरा इसी का भाग है कि क्या किसी लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे क्या है, हमसे यहाँ पे प्रश्न यानी कि एक प्रश्न के दो भाग हैं, उनको पूछा गया है। तो पहले भाग का अगर आंसर बताएं कि गोलीय दर्पण को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्या हो जाएगा, नहीं। नहीं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वो जो है माध्यम पर निर्भर नहीं कर रही है, मतलब माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं कर रही है। ठीक है, वो कहीं भी हो, उसका जो सूत्र होता है दर्पण की यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी का सूत्र होता है वो होता है F बराबर R/2। ठीक है, ये जो है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र होता है, जहाँ पे R क्या होता है, R होता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दर्पण की फोकस दूरी है वो केवल और केवल वक्रता त्रिज्या पर निर्भर कर रही है, जो कि जो है वक्रता त्रिज्या की आधी आती है। यानी कि अगर वक्रता त्रिज्या को हम कम और अधिक करते हैं, ठीक है, तो उसी केस में क्या होगा कि हमारा जो फोकस दूरी है दर्पण की वो जो परिवर्तित होगी। लेकिन एक गोलीय दर्पण के लिए क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई गोलीय दर्पण, तो उसके लिए वक्रता त्रिज्या का मान जो है निश्चित हो जाएगा, वो किसी भी माध्यम में रखा गया हो। ठीक है, मतलब माध्यम से इंडिपेंडेंट है, यानी कि माध्यम पर निर्भर नहीं कर रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, और क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या उसके वक्रता पर निर्भर करता है। अगर हम दर्पण की वक्रता को जो है हम चेंज करें तो क्या होगा, उसके साथ साथ जो है उसकी जो फोकस दूरी है वो भी परिवर्तित हो जाएगी। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, ये क्या था, इसका पहला पार्ट था, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। क्या कि क्या किसी लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन आएगा। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, हाँ। इसका आंसर हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या है कि वक्रता त्रिज्या पे निर्भर करने के साथ साथ, ठीक है, उस माध्यम पे या उस माध्यम के अपवर्तनांक पे भी निर्भर करता है जहाँ पे वो रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फोकस दूरी का अगर सूत्र देखें हम, 1/f। यहाँ पे f क्या है, दोनों जगह पे क्या है, f क्या है, फोकस दूरी है। यहाँ पे f क्या, हम लिख के बता दे रहे हैं आपको, क्या है, यहाँ पे फोकस दूरी है, ये दर्पण की है, और ये क्या है, यहाँ पे लेंस की है। तो 1/f बराबर सूत्र होता है n-1, और दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब क्या है कि यहाँ पे जो n आ गया है वो जो है निर्भर करा देगा इसको कि हमारा जो लेंस है वो कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, सामान्यतः लेंस होता है कांच का, ठीक है, और वो हवा में रखा होता है। सामान्यतः वो हम लोग रख कहीं भी सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है। तो इस n को इसीलिए क्या होता है, ये जो है n जो निरपेक्ष अपवर्तनांक की तरह काम करता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये ANG लिखा होता है। ठीक है, ये n का मतलब क्या, ANG है। ठीक है, तो 1/f अगर जो है लेंस हमारा कहाँ पे रखा हो, लेंस हमारा रखा हो कहाँ पे, हमारा हवा में रखा हो, तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, ये जो है वो क्या हो जाएगा, ANG-1 बट, ठीक है, ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए जो है हम क्या करें, लेंस को जो है हम कहाँ पे रख दें, हम लेंस को रख दें किसमें, पानी में डुबो दें। ठीक है, अब लेंस किस पदार्थ का है ये हमें नहीं पता है, तो हम मान ले रहे हैं कि लेंस जो है कांच का है। कांच को हम लोग इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, ग्लास लिखा हुआ है। तो जिस माध्यम में हम जो है क्या कर रहे हैं, लेंस को डुबो रहे हैं, तो उस माध्यम के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, उस पर मतलब ये चीज निर्भर कर रही है उसकी फोकस दूरी। तो यहाँ पे क्या है, अगर जल की बात करें, ठीक है, पानी में बात कर रहे हैं हम, तो पानी में क्या हो जाएगा, पानी में जो उसकी फोकस दूरी को हम 1/f, यहाँ पे 1/fg मान ले, यहाँ पे 1/fw मान ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANG क्या हो जाएगा, अब ये जो हो जाएगा हमारा WNG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, WNG -1 और 1/r1 माइनस 1/r2, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
क्या है, R1 1/R1 माइनस 1/R2 का मान निश्चित हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अगर क्या WNG की, तो WNG अब यहाँ पे ANG और WNG, यानी कि यहाँ पे जो फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी जो है हमारी जो अपवर्तनांक पे यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/F। अब ANG का ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ANG का ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा कि हमारी फोकस दूरी जो है कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ANG जितना ज़्यादा होगा उतना ANG-1 का मान ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे ये व्युत्क्रमण पाथ का संबंध है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जितना अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उतनी फोकस दूरी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जरा, ये संबंध आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ANG ज़्यादा है या WNG ज़्यादा है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा हम फील करा देते हैं अब आपको। देखिए, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का एक सूत्र होता है क्या, कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे कि यहाँ पे जो है ANG की बात कर ले रहे हैं, तो ANG बराबर क्या हो जाएगा, ANG बराबर हो जाएगा क्या, C बटे VG। C क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, और VG क्या है, कांच प्रकाश की चाल। और WNG बराबर क्या हो जाएगा, WNG बराबर क्या हो जाएगा कि VW बटे VG। अब दोनों में क्या है, दोनों में जो हर है, जो हर है यानी कि जो VG है वो समान है, लेकिन C का मान क्या है, C का मान जो है VG से ज़्यादा VW से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है C का मान जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे, अब C का मान क्या, वायु में प्रकाश की चाल है, तो C का मान कितना होता है हम जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये इसका मान भी पता है। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल इससे अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो पानी में प्रकाश की चाल है वो वायु में प्रकाश की चाल से क्या होती, कम होती है, या हम यूँ कहें कि वायु में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल से अधिक होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ANG का मान क्या होगा, इसलिए जब हर समान है तो अंश ज़्यादा जिसका होगा तो वही मान ज़्यादा हो जाएगा, तो ANG का मान WNG से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा था कि फोकस दूरी में क्या होता है कि व्युत्क्रमण अनुपात का संबंध होता है। ठीक है, अगर ANG ज़्यादा है यानी कि जो FG है, जो FG है उसका मान FW से कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई लेंस जो है हवा में रखा है, वायु में रखा है, और उसको उठा के हम कहाँ रख दें, उसको उठा के हम रख दें पानी में, तो उसकी जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि लेंस को पानी में डुबोने में उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, ये हमने एक उदाहरण के तौर पे ये समझ लिया है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।